पीएम नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को राजस्थान आ रहे हैं, लेकिन यूजीसी के मुद्दे पर करनी सेना और स्वर्ण समाज की नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में उन्हें एक बड़ी चेतावनी करनी सेना की ओर से दी गई है। महिपाल मकराना जी हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, करीब 24,000 करोड़ की सौगातें दे के जा रहे हैं। हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, ये बड़ी सौगात नहीं है क्या? हमारे बच्चों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया उन्होंने। इतनी इससे बड़ी सौगात और हमें क्या मिलेगी? किसी को लगता है कि 24,000 करोड़ से बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, तो भैया ऐसे 24,000 करोड़ तुम्हें मुबारक हो। हमें 24,000 नहीं, 24 लाख करोड़ भी नहीं चाहिए। हमारे बच्चों का भविष्य सही का जो ये खराब करने वाला कानून आपने दिया है हमको, ये आप वापस ले लें, नहीं तो नो डाउट आप 28 फरवरी को अजमेर की धरती पे आएंगे जरूर। पर हर बार जो मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं ना सामान्य वर्ग का व्यक्ति, वो अब की बार मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाएगा। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, पूरा सामान्य वर्ग का व्यक्ति, युवा, जो आपकी भीड़ का हिस्सा होता है हमेशा, जो आपकी भीड़ बढ़ाता है, जो आपका मान सम्मान के लिए खड़ा रहता है, आपके नारे लगाता है मोदी के। अब की बार मोदी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक के नारे लगेंगे या मोदी रोल बैक के नारे लगेंगे। आप तय करके आए कि आपको कैसे आना है, बाकायदा आपका स्वागत होगा। आप कितनी भीड़ को रोकते हैं? खुद भीड़ ही तो बुलाना चाहते हैं आप, भीड़ के सामने ही तो करेंगे। वही उसी भीड़ में, उन लाखों की भीड़ में हमारे भी हज़ारों की संख्या में आदमी होंगे जो बाकायदा ये नारे लगाएंगे। क्या मुझे रोक सकते हो? मेरे खूब सारे पदाधिकारी को आप अरेस्ट कर सकते हो। हज़ारों की संख्या में वहाँ जो आम सामान्य वर्ग का व्यक्ति आएगा उसको कैसे आप रोकते हो, मैं देखता हूँ अब की बार। लेकिन आपने तो काले झंडे दिखाने की बात की है, वहाँ तो काला झंडा ही अलाउ नहीं होता है। सरकार, काले झंडे अलाउ नहीं होंगे तो नारे तो आप हमारी जीभ तो काट नहीं सकते नहीं, वो तो साथ ही जाएगी हमारे। हम जाएंगे बिना काले झंडे लेके जाने की कोशिश करेंगे। हमारी कार्यकर्ता वहाँ हर एक तरीके से जाने की कोशिश करेंगे, रोक लेंगे उनको, रोक लो। एक दिल्ली में भी महारैली कर रहे हैं आप, इसको लेकर वो क्या है? 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में और दिल्ली के जंतर मंतर पर 2 बड़ी महासभाएं हो रही है। दोनों का समर्थन है, दोनों में लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और बाकायदा वहां धरना दिया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। जब दिल्ली वाले यहाँ आ रहे हैं तो दिल्ली का तो बाद में देखेंगे सरकार, वो तो हम देख ही लेंगे। हम तो दिल्ली वाले खुद आ रहे हैं ना, इनको सभाएं तो करनी पड़ेगी। ये कितने दिन छुपेंगे हमारी बातों से? हमारे यहाँ सामान्य वर्ग के जो MP MLA बैठे हुए सामने विधानसभा है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब तक कोई भी विधानसभा का कोई भी सदस्य क्यों नहीं बोला है? 1-2 अगर निर्दलीय वो छोड़ दें, क्यों नहीं बोला भैया आपको हमारे हक हकूक के लिए भेजा है या हमारा दमन करने के लिए भेजा है? हमारा समाज का अगर नेता नहीं बोल रहा तो हमारे कोई काम का नहीं है। दलित समाज का हर एक व्यक्ति, हर एक नेता अपनी बात लोकसभा में उठाता, अपनी बात विधानसभा में उठाता कि ये मरे हुए लोग हैं। क्या इतना इनका जमीर मर गया जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए इनको कोई जागरूकता नहीं है? एक और सवाल का जवाब दीजिए ना। उन्होंने तो कहा है कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, हम समीक्षा भी कर रहे हैं, महीने भर का कोर्ट से वक्त भी मतलब मिला हुआ है। इस पे थोड़ी तो नाराजगी कम हुई होगी, क्या चाहते हैं संशोधन करने के लिए? कोर्ट सरकारें चलाती है? मैं पूछना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। कोर्ट अपने स्व विवेक से संज्ञान लेती है। उन्होंने संज्ञान लेके इस पे स्टे दिया है कि भैया ये गलत किया तुमने, इसको रिव्यू करके दो। सरकार को बाकायदा धमका के बोला कि ये किस तरीके का ये जातिवाद तुम लोग खड़े कर रहे हो? क्या ब्राह्मण ही जातिवाद खड़ा करता है? क्या जहाँ पे भी हो रहा है, अलग अलग देशों में जहाँ हो रहा है, क्या ब्राह्मणों ने खड़ा किया है? हर बात पे आप ब्राह्मण राजपूत बनिए को आप टारगेट करते हो, क्यों भैया? क्या इन्होंने किया? हमें जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। इससे बड़ा तुम और क्या कर्मकांड हमारे साथ करवाना चाह रहे हो भैया? ये अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज लेके आए थे ऐसा बिल कि ये जातियाँ जन्मजात अपराधी है। क्या स्वर्ण जन्मजात अपराधी है? इसका मतलब यूजीसी का जो बिल आया उसका मतलब तो यही है कि स्वर्ण के जो बच्चे हैं वो जन्मजात अपराधी है। इनसे बच के चलने की जरूरत है। अपने दलितों को, अपने OBC को, हमारे भाई हैं दलित और OBC, हमें कोई झगड़ा नहीं है उनसे। किसी से भी किसी गलतफहमी हो कि हम उससे लड़ रहे हैं, हम इन ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से, ऐसे सरकार से लड़ रहे हैं जो हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने का बिल लाई है। क्या आर पार की लड़ाई होगी? संशोधन चाहते हैं या पूरा बिल वापस चाहते हैं? क्या करनी सेना चाहते हैं? बिल का मुंह ही नहीं देखना चाहते। आर पार की लड़ाई हो जाए, 1000 बार हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों देशों में इस तरीके के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इंडिया में भी हो जाएगा। गृह युद्ध की स्थिति तो ये पैदा कर रहे हैं। हमारे भाइयों को भाइयों से लड़ाया जा रहा है। आप बोल रहे हैं हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। कौन से ये हिंदू राष्ट्र है? हिंदुओं को 10 जगह बांट के आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं? इस तरीके का हिंदू राष्ट्र कतई बनेगा कैसे भैया, जब हिंदू एक जगह बैठ नहीं पाएगा? आप चाहते हो कि आपके हिंदुओं के बच्चे एक जगह बैठ के बात नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, आपस में संवाद नहीं कर सकते, और तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करो? ये हिंदुओं को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश है। जो भी व्यक्ति, ये चाहे
अमेरिका के इशारे पे हो रही होगी, पर हो रहा है बड़ा हिंदुओं को तोड़ने का एक बड़ा इन्होंने ये बिल पास किया जो हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना जो कि साफ तौर पर चेतावनी दे रहे हैं इस बिल को वापस लेना ही पड़ेगा, वरना अजमेर की रैली में पीएम को लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल सकती है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।